Let's see this question. That T1 is sin की अल्फा की पावर cos अल्फा, T2 sin अल्फा की पावर sin अल्फा, T3 cos अल्फा की पावर cos अल्फा, and T4 is cos अल्फा की पावर sin अल्फा, where अल्फा is in 0 to pi by 4. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली कंसेप्चुअल पार्ट कौन सा ले रहा है, तो इनइक्वालिटी रिलेशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या फिर आप बोलो तो ग्राफिकल केस आपको मालूम होना चाहिए कि किस इंटरवल में कौन सी वैल्यू इंक्रीजिंग कंडीशन देती है, कौन सी वैल्यू डिक्रीजिंग केस देती है। तो जो इंटरवल दिया हुआ है ना, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 4, अब इस इंटरवल में हमारे पास में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो 0 से पाई बाय 4 में साइन की वैल्यू कॉस से छोटी होती है, दोनों ही 1 से छोटे होते हैं बट 0 से बड़े होते हैं। अब इस केस में होता यह है कि अगर आप 0 से 1 के किसी नंबर की पावर को 0 से 1 के किसी नंबर की पावर को रेज करो तो वैल्यू और डिम होने लगती। तो यहां पर जो मैं केस देखूंगा तो क्या देख रहा हूं कि मैंने साइन अल्फा को अगर कॉस अल्फा पावर दी, मतलब कि ये T1 वाला केस, तो साइन अल्फा की पावर कॉस अल्फा जो है वो किससे छोटा हो जाना चाहिए, तो जितनी हमें पावर में छोटा केस रखूंगा कॉस अल्फा के कंपैरिजन में, ये वैल्यू उस कंडीशन में छोटी जाएगी। तो साइन अल्फा की पावर कॉस अल्फा जो है वो साइन अल्फा की पावर साइन अल्फा से छोटी वैल्यू होगी। मतलब ये रिलेशन जो बन रहा है वो क्या दिखा रहा है कि T1 जो है वो T2 से छोटा है। फिर ऐसे ही देखें कि अगर कॉस अल्फा जो है वो पावर में कॉस अल्फा अगर लेता है, तो ये 0 से 1 का नंबर, ये 0 से 1 का नंबर, ये वैल्यू छोटी होगी किससे, जब कॉस अल्फा की पावर हम छोटा नंबर देंगे, मतलब साइन अल्फा देंगे। तो ये कंडीशन जा रही है आपकी कि T3 का वैल्यू जो है वो T4 से छोटा है। अब T2 और T3 में रिलेशन देख लेते हैं। तो T2 और T3 में क्या रिलेशन है, साइन अल्फा की पावर साइन अल्फा, कॉस अल्फा की पावर कॉस अल्फा। तो पावर जो है वो जिसकी ज्यादा बड़ा नंबर होगी वो वैल्यू उतनी डिम हो जाएगी। तो रिलेशन क्या बना कि T1 सबसे छोटा है T2 से और T4 एक्चुअली सबसे बड़ा है। तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट बैठता है। एक बार देख लीजिए, तो ग्राफिकल प्लस 0 to 1 वाले नंबर की पावर का केस चल रहा था।